Hello students, welcome back to Maths Planet. Today we will solve the questions of exercise 1F from R.S. Agrawal. We are doing this exercise for class 9th. Okay, the chapter name is Number System. As you can see on the screen, we will try to solve all the sums of exercise 1F in the same session. So be with us till the end of this session. Okay, so let us start. First question is, we have to simplify the given expression. There are three parts of the question. I will discuss one part of this question with you, and rest of the two parts you will attempt at your home and give your answer in comment box. Yes, so let us start. Now the question is here, 6 to the power 2 upon 5 and 6 to the power 3 upon 5, these are multiplied together. तो हम लोगों ने पहले भी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में 8th में भी पढ़ रखा है कि अगर बेस सेम होते हैं और नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स को आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है. ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जैसे कि 6 है, 6 के ऊपर पावर आपको 2 अपॉन 5 दिख रही है, और इसी तरह से आपको नेक्स्ट पावर जो है वो 6 की पावर दिख रही है 3 अपॉन 5. ओके, तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों पावर्स को हमें ऐड करना है. तो पहले तो हम लोग सेपरेटली क्या करते हैं, इन पावर्स को ऐड ही कर लेते हैं. तो इसे हटा देते हैं और इन पावर्स को ऐड करके देखते हैं कि पावर क्या आ रही है. एंड में देखेंगे पावर्स को रख के 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5. जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है तो हम एलसीएम ले लेंगे 5, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3. सो फाइनल आंसर फॉर द पावर्स इज 5 अपॉन 5, दैट इज 1. ओके, तो 1 तो हमारा आंसर आ गया पावर्स के लिए. और जब इसी पावर को, ये सब तो हमारा पावर्स का एडिशन हो गया है ये पूरा, और ये पावर किसके ऊपर लगी हुई थी, आपके 6 के ऊपर पावर लगी हुई थी. और जब 6 के ऊपर ये पावर 1 लगाएंगे तो फाइनल आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. ठीक है, जैसा कि आपको नीचे सॉल्यूशन में भी दिख जाएगा, यही किया है हम लोगों ने. 6 की पावर 2 अपॉन 5 एंड 6 की पावर 3 अपॉन 5. जब 2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 यहाँ पे ऐड हुए हैं तो आंसर आ गया 5 अपॉन 5, और 6 की पावर हमें मिल गई है 1. ओके, 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही होता है. सो द आंसर विल बी 6 फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज 3 टू द पावर 1 अपॉन 2 एंड 3 टू द पावर 1 अपॉन 3. तो इन द सेम वे वी कैन सॉल्व इट. 3 की पावर 1 अपॉन 2 है तो 1 अपॉन 2 को ऐड कर देंगे किसके साथ में, 1 अपॉन 3 के साथ में. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे पावर्स को तो एलसीएम आ जाएगा 6. 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 आ जाएगी, और 2 की 1 के साथ में 2 आ जाएगी. तो फाइनल पावर हमारी हो गई 5 अपॉन 6. ये तो पावर की बात हो गई, और बेस हमारा क्या हो रहा था, 3. तो 3 के ऊपर जब पावर लगाएंगे हम 5 अपॉन 6. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. स्टेप्स फॉर द क्वेश्चंस आर शोन हेयर. 3 की पावर 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3 ये यहाँ पे है, और जब पावर्स को हम लोगों ने ऐड किया है ये इस जगह पे, तो आपका वही क्वेश्चन का आंसर आ गया जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, 3 की पावर 5 अपॉन 6. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, थर्ड पार्ट you can see on the screen. Third part is here, 7 to the power 5 upon 6 multiply 7 to the power 2 upon 3. You will do this question at your home and answer that in comment box. Okay, now come to question number 2. Question number 2 is, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई करते टाइम सेम बेस होता था तो पावर्स को ऐड कर देते थे. ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 6 की पावर यहाँ पे 1 अपॉन 4 है और 6 की पावर 1 अपॉन 5 है. ठीक है,
जैसा कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा, 3 की पावर 1/4 और 1/5। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे पावर्स को, तो 1/4 माइनस 1/5। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस किया जाता है हमेशा, ठीक है। डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस की जाती है, तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखें। जब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा 5 - 4, और नीचे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। तो 1/20 ये तो हो गई पावर, और बेस हमारा क्या चल रहा था, 6। तो 6 की पावर 1/20 हमारा आंसर हो गया है इस क्वेश्चन के लिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने लिखा है 6 की पावर 1/4 अपॉन 6 की पावर 1/5। फिर जब हम लोग इन पावर्स को माइनस करके देखेंगे, तो आपको यहाँ पे माइनस करते हुए दिखा रहे हैं, और यही कैलकुलेशन जब पावर्स की होती है तो आंसर आ जाता है 6 की पावर 1/20। ओके, इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन यू कैन keep your comment in comment box. Okay, we will try to resolve your doubt in next session. Part number 2nd and 3rd is your homework. You will try to attempt that part by your own. Questions are available in RS Agrawal book, or if you don't have the book, then you can see the questions on screen also. 2nd and 3rd part is here. Now we should move to question number 3. Question number 3 is here, 3 to the power 1/4, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और नेक्स्ट है 5 to the power 1/4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर्स तो सेम है, लेकिन बेस क्या है, बेस अलग अलग है। अब इस केस में क्या करना होता है, जब x की पावर a लिखी होती है और मल्टीप्लाई y की पावर भी a लिखी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, x और y की मल्टीप्लाई करा देते हैं और उसके ऊपर होल पावर लिख देते हैं, क्या, जो सेम पावर होती है वो। तो इसी रूल को फॉलो करेंगे। तो 3 की पावर 1/4 एंड 5 की पावर 1/4 है, तो 3 × 5 की होल पावर 1/4 लिख सकते हैं हम लोग इसे। तो 3 × 5 क्या होता है, 15 होता है। तो 15 की पावर 1/4 विल बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 की पावर 1/4 यहाँ पे है, 5 की पावर 1/4 यहाँ पे है। इन दोनों की पावर्स को हम लोगों ने होल पावर में कन्वर्ट करके और ब्रैकेट में नंबर्स की मल्टीप्लाई करा दी है। 15 की पावर होल पावर 1/4 हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह से अपने लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, 2 की पावर 5/8, 3 की पावर 5/8। तो 2 और 3 दोनों की पावर सेम है, तो पावर को तो होल पावर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 × 3 दैट इज 6। तो आंसर हमारा हो गया 6 की पावर 5/8। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट you will attempt by yourself and tell your answer in comment box. Now come to fourth question. Fourth question is 3 to the power 4. We have to simplify this question. 3 to the power 4 होल पावर 1/4। एक चीज़ आपको बता दूं, ये आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है, जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो पावर्स की आपस में क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 पावर और मल्टीप्लाई 1/4 पावर की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 3। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर दिखाई दे ही रहा होगा कि 3 आया हुआ है, सेम टू सेम जैसा कि आपके सॉल्यूशन में दिख रहा है। अब हम लोग इसी बेस पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का आपको दिख रहा है 3 की पावर 1/3, ये यहाँ पे है क्वेश्चन, ठीक है। 3 की पावर 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/4। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1/3 की 1/4 से मल्टीप्लाई होगी तो 1/12 आ जाएगा। तो 3 की पावर 1/12 इज़ आवर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग अगर रिमाइंड कर सकते हैं अपने 8th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को, तो बहुत ही ईजिली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट इज़ योर होमवर्क एज वी डिड इन प्रीवियस क्वेश्चंस ऑल्सो।
नाउ कम टू 5 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू एवेल्यूएट और सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चन. तो करना क्या है, फर्स्ट पार्ट आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, ये इस जगह पे. तो 49 की पावर 1/2 है. तो इसी क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेते हैं साइड में, 49 की पावर 1/2. और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 7. लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं. तो 7 × 7 में ब्रेक कर दिया और 1/2 को तो पावर लगी हुई है. और आप लोग बताइए एक बार कि 7 × 7 को पावर की फॉर्म में क्या लिखते हैं? 7 स्क्वायर लिखते हैं ना. तो ये कन्वर्ट हो गया 7 स्क्वायर में, और बाहर लगी हुई है पावर 1/2. और फिर से वही कॉन्सेप्ट याद करते हैं कि पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, 1/2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी. चाहे आप 2 को पहले रख लें या 1/2 को पहले रख लें, दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा. 2 की 2 से कैंसिल हो जाएगा और 7 की पावर आ जाएगी 1. सो आवर फाइनल आंसर इज 7. जब किसी नंबर की पावर होती है 1 तो आंसर आ जाता है वही नंबर. तो इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे आपके सेकंड और थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं. आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं. अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके, नाउ कम टू 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन की बात करें तो अगेन हम लोगों को इवेल्युएट करना है. पिछली बार हम लोगों की कट होने के बाद पावर 1 रह जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा. हम लोगों को फाइनल वैल्यू सॉल्व करके बतानी है. तो फर्स्ट पार्ट ये वाला यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग, वैल्यू लिख लेते हैं 25 की पावर 3/2. ओके, 3/2. और आपको पता है 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर. इजंट, लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर. और 3/2 पावर को तो ऐसे ही रहने देते हैं, जैसे थी वैसे ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है. तो अभी क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर है तो 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 की. ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है. 5 की फाइनल पावर बची है हमारे पास 3. 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 × 5 × 5. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 5 = 25 मल्टीप्लाइड बाई 5. फाइनल आंसर इज 125. चेक इट फ्रॉम हेयर, द आंसर इज सेम दैट वी हैव सॉल्व्ड. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसमें क्या करना है, पहले पावर 1 आ रही थी इसलिए सेम नंबर लिखते थे. यहाँ पे इसे बाद में सॉल्व करके लिख देना है. 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, 4. इसी तरह से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आंसर में आप पहुँचेंगे 3 के क्यूब पे, और 3 का क्यूब होता है 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 27 आंसर आ जाएगा. सो दिस इज सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन. नाउ come to last question of this exercise, that is question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए. 64 की पावर, यहाँ पे सारी निगेटिव पावर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. 64 की पावर दे रखी है हम लोगों को कितनी, -1/2. तो एक बात आप लोग समझ लें, या तो आप लोग पावर का जब साइन चेंज करेंगे तो नंबर को रेसिप्रोकल कर दें. ठीक है, यही आपके लिए इजी रहेगा, यही मेथड सही भी है. तो अगर आप लोग बात करें तो 1/64 आप इसे लिख सकते हैं 1/64. या फिर एक काम और कर सकते हैं, इसे करने से पहले 64 को ज़रा ब्रेक कर लेते हैं. 64 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64. तो 2 के कितने पावर हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6. अगर 2 की पावर हम लोग क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 64 की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम लोग 64 को 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं. तो 2 की पावर 6 में कन्वर्ट कर देते हैं इसे, और ऊपर -1/2 पावर तो लिखी है. और हम लोग वही पुराना वाला रूल ध्यान करते हैं, इसमें हम लोगों को पता चलेगा, अगर पुराना वाला रूल जो है वो रिमाइंड करें हम लोग, तो पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो क्या होता है, पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है ना. तो 6 × -1/2 -1/2,
तो 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या आ गई बेटा, -3। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, ठीक है। नेक्स्ट रूल होता है कि जब आप माइनस की पावर को प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो अंदर वाले नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 को अगर हम 1/2 लिख दें तो -3 पावर 3 में कन्वर्ट हो जाती है। और इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। न्यूमरेटर का क्यूब कर देते हैं, मतलब 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 1/8। चेक कर लेते हैं एक बार। यस, बिल्कुल यहाँ पे भी 1/8 आ रहा है। तो सभी के मेथड थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। इनके मेथड में आप देखेंगे कि 64 को डायरेक्ट इन्होंने 8 का स्क्वायर ले लिया, हम लोगों ने 2 की पावर्स में ब्रेक किया था। तो आपको जिस भी मेथड से ये क्वेश्चन इजी लगते हैं आप उस मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस की एक्सरसाइज 1F RS अग्रवाल से क्लास 9th के लिए। इफ़ यू फाइंड दिस एक्सरसाइज interesting for you and useful for you, then click on the like button and subscribe our channel. If you have any doubt, then comment in the comment section. We will try to resolve it. In next video we will discuss some more question of this exercise. Okay, till then take care. Thank you.